So regulation of blood pressure in short term. ओके, एज एज सेड, ब्लड प्रेशर जो है दो टाइप में हम रेगुलेट कर सकते हैं, वन इज शॉर्ट टर्म एंड वन इज लॉन्ग टर्म। अगर आपको शॉर्ट टाइम बीपी फ्लक्चुएट हो गया, इन केस आप एक्सरसाइज करें, एट दैट टाइम आपका बीपी ऊपर नीचे हो गया, एट दैट टाइम वो शॉर्ट टर्म है, राइट। थोड़े टाइम के लिए तो आप एक्सरसाइज करें, वो शॉर्ट टाइम बीपी में फ्लक्चुएशन हो गया तो हम मूव बैक उसको नॉर्मल कैसे करेंगे? सो दे इट इज़ नथिंग बट बाय बारो रिसेप्टर्स। सर्टेन बारो रिसेप्टर जो है आपके आर्टरीज में प्रेजेंट रहते हैं, जो सेंस करते हैं ये प्रेशर को। अगर प्रेशर हाई है तो वो इन्फॉर्मेशन कैरी आउट करके उसको बैक टू नॉर्मल करते हैं, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो वो टाइम पे भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती ये रिसेप्टर्स को, एंड उसकी वजह से वो बैक टू नॉर्मल मूव करते। क्लियर? इट विल मेंटेन इट टू नॉर्मल। सो हाउ इट विल सेंस? सो दिस इज नथिंग बट यूर कंप्लीट बैरोरिसेप्टर डायग्राम। सो ये आपका हार्ट है। ओके, ये आपका हार्ट हो गया। यहाँ पर वेंट्रिकल है, ये है आपका राइट एट्रिया, यहाँ पे है आपका राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे आपका लेफ्ट एट्रिया, यहाँ पे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। सो जो भी ब्लड है ऑब्वियसली ये इजेक्ट आउट हो रहा है इधर से। ओके, ब्लड इज मूविंग आउट फ्रॉम हियर। अगर इन केस ये ब्लड का प्रेशर लो हो गया, ओके, ब्लड प्रेशर इज लो नाउ, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हो गया लो। सो ऑब्वियसली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा, बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड जिसकी वजह से जो भी ब्लड ये ब्लड वेसल में फ्लो हो रहा तो उसका प्रेशर है बहुत ज़्यादा लो। सो यहाँ पर ब्लड फ्लो होते हुए जाएगा लो प्रेशर से, तो यहाँ पर रहेगा आपका रिसेप्टर। सो विच आई ड्रॉड ओवर हियर, दिस इज नथिंग बट रिसेप्टर। ये रिसेप्टर इज नथिंग बट कॉल्ड एज बैरो रिसेप्टर। ये रिसेप्टर सेंस कर लेगा कि अरे ये ब्लड वेसल में तो प्रेशर लो है, सो इट विल सेंस एंड ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा। इट इज़ बैरो रिसेप्टर नथिंग बट एक टाइप ऑफ न्यूरॉन है, ये सेंस कर लेते प्रेशर को। ये आर्टरी में, ये ब्लड वेसल में ब्लड प्रेशर लो है, ये सेंस कर लेते कि लो प्रेशर से ब्लड मूव हो रहा, एंड ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पास कर देते। ब्रेन तक बोलते हैं कि अरे यहाँ पर ब्लड वेसल में ब्लड प्रेशर लो है, डू समथिंग। ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। ओके, नाउ अब ये अयोटा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जा रहा अयोटा से। यहाँ ऊपर भी इफ़ यू नो कि यहाँ पर भी दो आर्टरीज रहते, ये आर्टरीज नथिंग बट कॉल्ड एज कैरोटिड आर्टरी। एंड ये आर्टरी का क्या रोल है? ये आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाता है आपके ब्रेन तक। ओके, आपके ब्रेन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाता है ये। सो ब्लड इधर से भी मूव होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से भी जा रहा अंदर ऊपर की तरफ, इट इज़ मूविंग हियर ऑल्सो। सो जब ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा ब्लड, तो यहाँ पे भी बैठे रहते हैं आपके रिसेप्टर्स। यहाँ पर आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते, बैठे हुए रहते। दिस इज नथिंग बट अगेन बैरो रिसेप्टर। सो वेर आर बैरो रिसेप्टर? वन इज इन अयोटा में है एंड ऊपर कैरोटिड आर्टरी में है। ये सेंस कर लेते कि अरे अभी तो लो प्रेशर से मूव हो रहा ब्लड इधर, सो दे विल सेंस इट एंड ये इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके ब्रेन तक। अब ब्रेन का नहीं मिल गई इन्फॉर्मेशन, ब्रेन भैया पकड़ लिए इन्फॉर्मेशन को कि अरे इसमें ब्लड प्रेशर है लो, लो प्रेशर से ब्लड मूव हो रहा। अब क्या करेंगे ब्रेन? ब्रेन विल एनालाइज, ब्रेन एनालाइज करता है कि अरे प्रेशर लो है। सो अब ये इन्फॉर्मेशन देता आपके मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा के सेंटर को, मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा तक पहुंचाता है ये इन्फॉर्मेशन। सो फाइनली पहुंच गई इन्फॉर्मेशन मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा में। मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा को ब्रेन बोलता अरे भैया ब्लड वेसल तो है लो, ब्लड प्रेशर तो है लो, अब तो कुछ करो, इसको बैक टू नॉर्मल करो। सो मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा का नहीं इन्फॉर्मेशन चल जाती। अब ये मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा का सेंटर है, इसके अंदर बहुत सारे सेंटर्स प्रेजेंट रहते, इसमें से एक सेंटर का नाम रहता है CVS सेंटर। इसका मतलब है, CVS का मतलब है कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर इज नथिंग बट हार्ट। तो ये ऐसा सेंटर है जो सिर्फ हार्ट के फंक्शंस को रेगुलेट करता। तो ये किस में प्रेजेंट है? ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके अंदर कई सारे सेंटर से एक सेंटर का नाम है CVS सेंटर। अब ब्रेन को मिल गई इन्फॉर्मेशन कि ब्लड प्रेशर है लो। अब ये इन्फॉर्मेशन देता मेडुला ऑब्लोंगेटा को, अरे भैया ब्लड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया लो, अब इसे बैक टू करो नॉर्मल। सो इन्फॉर्मेशन गई CVS सेंटर के पास। CVS सेंटर को मिली इन्फॉर्मेशन कि ब्लड प्रेशर का है आपका मसला, ब्लड प्रेशर है लो, अब इसे करें बैक टू नॉर्मल। तो ये इसके अंदर प्रेजेंट रहता है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक न्यूरॉन।
पैरासिम्पैथिक एंड सिम्पैथेटिक न्यूरॉन का फंक्शन क्या रहता है कि इंक्रीज करता ब्लड प्रेशर या फिर डिक्रीज करता ब्लड प्रेशर। अब इन्फॉर्मेशन कहाँ गई ब्रेन से, ब्रेन का ने इन्फॉर्मेशन गई कार्डियोवास्कुलर सेंटर में। कार्डियोवास्कुलर सेंटर में बैठे हुए हैं दो बंदे, उनका नाम है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक न्यूरॉन। अब हमारा ब्लड प्रेशर था लो, हमें इसे करना है बैक टू नॉर्मल। ओके, इसका मतलब है हमें इंक्रीज करना है ब्लड प्रेशर। सो इसमें एक्टिवेट होगा आपका सिंपैथेटिक सिस्टम। रिमेंबर, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा, इट मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग समथिंग। जब भी कोई चीज़ कम हो जाती बॉडी में, जैसा यहाँ पर हो गया ब्लड प्रेशर लो, वो टाइम पे आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम जब भी एक्टिवेट हो रहा है, ये इंक्रीज करता आपके फंक्शंस को। अब सिंपैथेटिक सिस्टम हो गया एक्टिव एंड ये इंफॉर्मेशन लेकर जाता एस ए नोड के पास। एस ए नोड, अब एस ए नोड तक मिल गई इन्फॉर्मेशन, एस ए नोड को इन्फॉर्मेशन मिल गई। क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि आपका ब्लड प्रेशर है लो। क्यों ब्लड प्रेशर हुआ लो? बिकॉज आप कॉन्ट्रैक्शन स्लो कर रहे भाई, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करो। तो एस ए नोड को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कॉन्ट्रैक्शन पावर हो गया लो। तो ये कॉन्ट्रैक्शन पावर को इंक्रीज करके, इम्पल्सेस इंक्रीज करके वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया को इम्पल्सेस जनरेट करता एंड इन्हें बोलता कि भाई ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करो। क्या हुआ इधर, सिंपैथेटिक सिस्टम से इन्फॉर्मेशन मिली, सिंपैथेटिक न्यूरॉन जो है एसए नोड को जाके बोला कि आप स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करें, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है भाई। तो सिंपैथेटिक सिस्टम बोलने की वजह से एसए नोड क्या करेगा, एसए नोड अपने इम्पल्सेस इंक्रीज कर देगा। ये जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करेगा। ऐसे इम्पल्सेस, ऐसे नोड का क्या फंक्शन है, ये एट्रिया एंड वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ओके, अब ऐसे नोड अपनी फंक्शन इंक्रीज कर देगा, मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन पावर इंक्रीज हो रहा। अब ज़ोर ज़ोर से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, मतलब ज़्यादा ज़ोर से ब्लड प्रेशर, ब्लड पास होगा, मतलब ब्लड प्रेशर हो गया इंक्रीज। सो ब्लड प्रेशर था लो, अब सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से हमने ब्लड प्रेशर कर दिया इंक्रीज। अगर इन केस आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, आप एक एक्सरसाइज के मूड में है, आपका ब्लड प्रेशर हो गया ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर, तो इसे बैक टू नॉर्मल कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा, आप ज़ोर ज़ोर से एक्सरसाइजेस करें तो कॉन्ट्रैक्शन ज़ोर ज़ोर से आपका हार्ट बीट करना, तो ज़्यादा प्रेशर से जो है ब्लड फ्लो हो रहा। अगेन यहाँ पे बैरो रिसेप्टर भैया बैठे हुए हैं, ये डिटेक्ट कर लेगी कि अरे प्रेशर तो है, प्रेशर तो है बहुत ज़्यादा ब्लड का। अब ये इन्फॉर्मेशन देंगे ब्रेन को। सेम लाइक दैट कैरोटिड आर्टरी में भी जो ब्लड जाएगा, उनमें भी बैठे हुए बैरो रिसेप्टर के भैया, बैरो रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेंगे कि ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गया। ये डिटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन देंगे ब्रेन को। अब ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन मिल गई, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ब्लड प्रेशर है हाई। ये इन्फॉर्मेशन ये लेके जाके किसे देंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा सेंटर में देंगे। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा में कौन से सेंटर को देंगे, सीवीएस सेंटर को देंगे। अब सीवीएस सेंटर में कौन बैठे हुए, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक तो इंक्रीज करेगा भाई, हमें इंक्रीज नहीं करना है, हमारा ब्लड प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज है, हमें इसे डिक्रीज करके बैक टू नॉर्मल करना है, राइट। सो अब एक्टिवेट होगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये जाके एसए नोड को बोलेगा अरे भैया तुम तो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे हो, ज़रा स्लो स्लो धड़को, ज़्यादा स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसी तो प्रेशर इंक्रीज है, थोड़ा स्लो करो भाई अपनी स्पीड, उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करो। तो एसए नोड को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मुझे अपनी स्पीड स्लो करनी है, तो वो अपनी स्पीड स्लो करेगा। तो अब ए वेंट्रिकल को ये कहेगा भाई स्लो स्लो कॉन्ट्रैक्ट हो ना, तो ये स्लो पावर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये स्लो पावर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो स्लो पावर से प्रेशर से ब्लड फ्लो होगा। सो इन दिस वे ब्लड प्रेशर हो गया बैक टू नॉर्मल, दैट इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। डिक्रीज इन द सेंस डजेंट मीन कि हम पूरा डिक्रीज कर दे रहे, इसे नॉर्मल रेंज तक लाके फिर ये सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक अपना फंक्शन कर देगा बंद। सो दिस इज़ नथिंग बट हाउ बीपी इज़ रेगुलेटेड। बीपी को हम कैसा रेगुलेट करेंगे, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपका बीपी में कुछ फ्लक्चुएशन हो गया, अगर इंक्रीज़ हो रहा तो क्या करेंगे, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा तो वो कंडीशन में हम क्या करेंगे। सो दिस इज़ द होल डायग्राम फॉर इट। इफ़ यू अंडरस्टैंड this video, please comment, like and subscribe please. And apart from that, if you want more videos, please subscribe to my channel and I will upload more videos, and give me a comment like which video you want further. And next video में हम बनाएंगे regulation of blood pressure in long term.
लॉन्ग टर्म का जो वीडियो है वो आएगा नेक्स्ट उसमें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।